हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम आप लोगों के आगे हैं दूसरा वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो 8.1 चैप्टर का नाम है। तो वेलकम टू गुड एजुकेशन बाय कमल सिंह यादव यूट्यूब चैनल। हम चलते हैं देर न करते हुए अपने प्रश्न पे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन क्या, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए और कॉस बी को दिखाइए या सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी। इनका कहना ये है कि हमारे पास कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, न्यून कोण दिया हुआ है। तो इसको हमें दिखाना है क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी हमारे पास दिया हुआ है और बोल रहे भैया सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं और इसमें हम नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, इसमें हम नाम दे देते हैं क्या, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है, क्या कर देते हैं, तो देखो यहाँ एक गड़बड़ हो गया है। यहाँ ऐसा नहीं करना कि यहाँ बोल रहा है कि न्यून कोण, कोण ए और कोण बी क्या होना चाहिए, न्यून कोण। तो इसको हम क्या कर देते हैं, कोण ए और कोण बी न्यून कोण होने चाहिए। तो इसको हम न्यून कोण ले लेते हैं ए और ले लेते हैं बी और ले लेते हैं सी, यानी कि ए न्यून कोण हो जाएगा और बी न्यून कोण हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब यहाँ क्या करना है, हमको इसको दिखाना है कि भैया कॉस दिया क्या है, पहले हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया कॉस ए बराबर कॉस बी। चलिए, जब कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है हमारे पास, तो यदि हम कहें तो लाल बटे कक्का पे अगर जाएंगे हम वहाँ से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यही होता है ना, आधार बटे कर्ण। यहाँ पास भी आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आधार बटे कर्ण का मतलब हो गया कि यहाँ पास हमारे लिए आधार क्या होगा, अगर कोण ए की बात कर रहा है तो लंब क्या हो जाएगा, ए वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, आधार, और एक जो बचेगा तो कर्ण है ही है। तो आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है हमारे पास, ए सी, और कर्ण कितना दिया हुआ है, ए बी। अगर यहाँ बात करें आधार कितना दिया हुआ, बी की बात ध्यान दीजिएगा, ये तो कोण ए की बात किया था, यहाँ कौन किसकी बात कर रहा है, बी की। तो कौन जब बी की बात करेगा, तो कौन बी की बात करेगा, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। यहाँ अब इसको हटा देंगे हम। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारे लिए ए हो जाएगा, ये हमारे पास लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। समझ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, तो इसको आप समझिएगा। आधार हमारे पास कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और हमारे पास कर्ण कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें थोड़ा सा, तो नीचे जो इसके है, नीचे इसके है या नहीं है। अगर हम यहाँ क्या कैंसिल करना चाहें तो क्या कैंसिल कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा था यहाँ साइनिंग कर रहा था हमारा बोर्ड, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लाइटिंग प्रॉब्लम थी। तो यहाँ हम देखते हैं क्या हमारे पास, यहाँ हमने इसको इधर लिखना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर से लिखिएगा। तो आधार कितना था, हमने कोण ए जिसमें था, तो उसके लिए परपेंडिकुलर कितना था, ए था। तो लंब बटे क्या बनना चाहिए था, आधार बटे क्या बनना चाहिए था, कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या बन गया था, इसके पहले वाले में ए सी, और कर्ण क्या बन गया था, ए बी। तो दूसरे वाले में कोण बी की जब बात किया, तो कोण बी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा। तो आधार बटे क्या है हमारे पास, कर्ण। क्या है, आधार बटे कर्ण। जब आधार बटे कर्ण यहाँ दिया हुआ है हमारे पास, तो देखिए आप लोग, जब आधार बटे कर्ण हो जाएगा तो आधार हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी। क्या दिया हुआ है, बी सी, और कर्ण कितना दिया हुआ है, ए बी। अगर यहाँ से हम देखें तो आपस में दोनों बराबर हैं, और आपस में दोनों बराबर होने के साथ साथ ये अगर देखें तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ देखेंगे ए सी बराबर बी सी। क्या कह सकते हैं, ए सी बराबर बी सी। क्या बोल सकते हैं, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। ठीक है, यानी कि ए सी जो भुजा होगी वो और बी सी भुजा जो होगी ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ध्यान दीजिएगा, समान भुजाओं के सामने वाले कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ देखेंगे हमारे पास ए सी क्या है, ए सी भुजा है हमारे पास। अब ए सी भुजा के सामने अगर देखें तो क्या है, कोण बी, और बी सी भुजा के सामने क्या है, कोण ए। यानी कि कोण ए यहाँ क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी। क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि हमारे पास यहाँ हमारे पास क्या होता है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
ठीक है। अतः यहाँ हम कह सकते हैं अतः कोण ए बराबर कोण बी। यही हमें क्या करना था, इसी को हमें सिद्ध करना था। ठीक है, समझ में आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या रहा है इसमें, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8। तो क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है 1 + sin थीटा इन अदर ब्रैकेट 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भैया कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। ठीक है, तो इसके पहले हमें अगर देखें प्रश्न में तो कॉट थीटा दिया हुआ है, तो हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा तो है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही अपना क्या करेंगे, एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और उसमें हम क्या करेंगे कॉट थीटा बराबर, अगर बात करें तो हमारे पास होता है क्या, आधार बटे लंब। क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ अगर हम कहें तो आधार हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि आधार कितना हो गया 7 और लंब कितना हो गया 8। बात समझ रहे हैं ना। चाहिए क्या, कर्ण। तो अगर हमें कर्ण का स्क्वायर चाहिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर जब निकालेंगे हम तो अंडर रूट में आ जाएगा 49 और प्लस में 64। तो कर्ण हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको ऐड करेंगे तो 9 4 13 और 6 4 10 1 11, अंडर रूट में 113। तो हमारे पास कर्ण कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 113। बात समझ रहे हैं ना। अब जैसे ही इतना हमारे पास आ जाएगा, इसके बाद हम प्रश्न में चलेंगे। हमें यहाँ प्रश्न में क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड आउट रहेगा तो हम क्या कर सकते हो, वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ अगर देखें तो लंब हमारे पास 8 दिया हुआ और कर्ण अंडर रूट में 113 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 113 दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं ना। अगर हम कॉस थीटा की यहाँ बात करें तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार की बात करें तो 7 और कर्ण की बात करें तो अंडर रूट में 113। कितना, अंडर रूट में 113। जब अंडर रूट में 113 हो गया, ये आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा। अब प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न जो हमारे पास है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। ठीक है, अगर हम बात करें एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सरल करने की कोशिश करते हैं। तो एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, a + b दिख रहा है हमें, और ये क्या दिख रहा है, a - b। तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस का b स्क्वायर। क्या होता है, a² माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से इसमें अप्लाई कर देंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सबको पता है कि इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। इससे 3 फार्मूले बनते हैं। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो हमें प्राप्त होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा के स्थान में हम क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो 1 - साइन स्क्वायर के स्थान पर क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। और 1 - cos स्क्वायर थीटा के स्थान क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अब अगर हम कहें कि कॉस थीटा का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो 7 बटे अंडर रूट में 113, 7 बटे अंडर रूट 113 डिवाइड बाई, अगर हम साइन थीटा की बात करें, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो 8 बटे अंडर रूट में 113, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। तो हमारे पास हो क्या जाएगा, यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और जैसे ही हम अंडर रूट को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 113, और फिर नीचे देंगे तो 64 अपान में कितना 113। जैसे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 49 डिवाइड बाई 113, और 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 49 डिवाइड बाई 64, यानी कि 49/64 आ जाएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर पहला हो गया। अगर हम प्रश्न नंबर दूसरे की बात कर लें तो दूसरा प्रश्न हमारा कह क्या रहा है, अगर हम देखें तो कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा का मान दिया है। अगर कॉट थीटा का मान हमारे पास कितना दिया है, 7/8 दिया हुआ है, तो यहाँ हम रख देंगे 7/8 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास फाइंड आउट क्या हो जाएगा, फिर से 49/64, यानी कि दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है,
तो प्रश्न नंबर 8 जो है हमारे पास 3 cot A बराबर 4, तो जांच करो कि इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है या चेक करने के लिए बोल रहा है कि आपस में ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, इसको एक बार हम चेक करने, तो कैसे करेंगे चेक, तो यहाँ देखेंगे हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है। अगर हम cot A बराबर निकालें तो 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास 4/3 हो जाएगा, अगर हमें अगर पता है, मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि जो cot A होता है जस्ट अपोजिट होता है किसका, tan का। तो अगर यहाँ से हम tan का निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर वैसे नहीं निकालना है तो हम ट्रायंगल बना के निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पास हमारे पास हो जाएगा, इसका नाम दे लेते हैं हम क्या, A और B और C। यहाँ हमें पता है कि आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार हमारे पास कितना हो जाएगा, 4, और लंब कितना हो जाएगा, 3। तो हमें क्या चाहिए, कर्ण, यानी BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 और 3 3 का 9। तो BC बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 25। तो BC बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, 5। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 5, यानी कर्ण हमारे पास आ जाएगा 5। जैसे ही 5 आ जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम tan निकालते हैं। क्या निकालते हैं, tan A निकालेंगे। tan A निकालेंगे, tan A निकालने के लिए क्या होगा, लंब बटे आधार होगा हमारे पास। क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। क्या होगा, तो लंब बटे आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हमारे पास हो जाएगा 3 और आधार कितना हो जाएगा हमारे पास 4, यानी कि 3/4 हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा, 3/4। इसमें अगर देखें तो कोण की बात करेगा तो एक सेकंड, हाँ ठीक है, इसको हम नाम को इधर थोड़ा बहुत कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम कर देते हैं B और इसको कर देते हैं A। ठीक है, तो ये हमारे पास जो निकल के आएगा AC निकल के आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा क्यों कोण की प्रॉब्लम हो जाती है अभी ना। तो कोण हमारे पास कितना है, A, तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये देखिए, ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना 3, आधार कितना 4 हो गया, यानी कि tan A बराबर हमारे पास निकल के आ गया 3/4। अब आगे की बात करें तो आगे हमारे पास क्या है, कॉस और साइन चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन निकाल लेते हैं। तो साइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कोण A की बात करेगा तो लंब क्या हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 5। समझ रहे हैं ना बात को, साइन बराबर कितना हो जाएगा 3/5। जैसे 3/5 हो जाएगा, इसके बाद हम क्या कर लेंगे, कॉस का निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे भैया, कॉस का निकाल लेंगे। कॉस A बराबर जब निकालेंगे तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अगर हम आधार की बात करें तो आधार हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और हमारे पास कर्ण कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यानी कि कॉस A बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 4/5। अब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है या जांच करना है कि आपस में बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करते हैं इसको। कैसे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और एक क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। आपस में बराबर हैं या नहीं है हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस और tan का मान रखना है। tan बराबर कितना है 3/4। तो यहाँ हम कह सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस tan की बात करें तो कितना दिया हुआ है, यहाँ पास देखिए 3/4 कितना दिया हुआ है 3/4। तो 3/4 का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, अपान कितना हो जाएगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9/16 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 + 9/16 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 का एलसीएम ले लेंगे तो 16 - 9 हो जाएगा और डिवाइड बाई 16 हो जाएगा, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो 16 + 9 और 16 हो जाएगा। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7/16, और ये हो जाएगा 16/25। ठीक है, यहाँ 16 से 16 कैंसिल, तो 7 कितना हो जाएगा 25, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया कितना आ गया 7/25। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो फ्रॉम क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, यही तो होगा। अब राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या आया था अभी, ये हमारे पास आया था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड की बात करें तो कॉस और साइन का मान दिया है 3/5, कॉस का मान दिया है 4/5। तो 4/5 का जब हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और हम साइन का क्या कर देंगे 3/5 का होल स्क्वायर। जब हम 3/5 का होल स्क्वायर कर देंगे तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 16/25, और इसकी कितना हो जाएगा 9/25। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 25, कितना आ जाएगा 25 ही आएगा ना। अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पास आ जाएगा 16, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 कितना आ जाएगा 25। कहने का मतलब यहाँ आ गया राइट हैंड
साइड बराबर कितना 7/25, ठीक है। यानी कि आपस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड आपस में क्या है, बराबर है। तो जो उन्होंने बोला कि जांच कीजिए कि आपस में बराबर हैं या नहीं है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा यहाँ पास हमारे पास, यहाँ हम कह सकते हैं भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर 7/25, यहाँ बोल देंगे भैया एस, क्या है आपस में एस, यानी कि हाँ सही है, आपस में बराबर है, ठीक है। बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसमें हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। ये त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें हमें क्या कह रहा है, कोण बी को समकोण मानना है। कोण बी को समकोण ले लेते हैं और ए और सी ले लेते हैं। यहाँ पास अगर कहें तो हमारे पास tan a बराबर दिया है 1/√3, तो tan a बराबर 1/√3 दिया है। इसका मतलब ये है कि लंब बटे आधार होता है हमारे पास, क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी कि अगर a की बात करें, कोण a की बात करें, तो इसके लिए लंब क्या होगा, a वाला होगा लंब, यानी कि ये लंब हो जाएगा। तो लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है हमारे पास 1 दिया है, और हमारे पास आधार कितना दिया हुआ है, √3, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, √3। अब यहाँ से यदि हम निकाले कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब की बात करें तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और आधार की बात करें √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। यानी कर्ण बराबर हो जाएगा 1 + 3, यानी के बराबर हो जाएगा हमारे पास √4, और हमें प्राप्त हो जाएगा 2, यानी कि कर्ण जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। अब जैसे ही कर्ण आ जाएगा, यहाँ देखेंगे साइन ए और कॉस सी और साइन सी, इस प्रकार से ज़रूरत है हमें। जो ज़रूरतें हम पहले क्वेश्चन के लिए देखें तो हमें साइन ए चाहिए, कॉस सी चाहिए, कॉस ए चाहिए और साइन सी चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन ए निकाल लेते हैं और साइन ए निकालते हैं और कॉस ए निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कॉस ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अगर हम ए की बात करेंगे तो इसके लिए लंब हमारे पास ए होगा और आधार हमारे पास ए होगा, ठीक है। तो हमारे पास लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे पास कितना हो जाएगा, ए के कोण के लिए लंब हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। अगर हम बात करें कॉस ए कोण के लिए, आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा हमारे पास √3 और कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास 2। ये तो हो गया साइन ए और कॉस ए। अगर हम बात करें साइन सी बराबर निकालें तो साइन सी के लिए भी लंब बटे कर्ण ही होगा, लेकिन कोण क्या है, सी है। जब कोण सी है तो हमारे लिए लंब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जहाँ आधार था वो क्या हो जाएगा, लंब का काम करेगा, और जो लंब था वो क्या हो जाएगा, आधार का काम करेगा। यहाँ बात करें लंब, तो लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है, √3, और कर्ण कितना दिया हुआ है 2। अगर हम बात करें कॉस सी की, कॉस सी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कॉस सी के लिए आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना है हमारे पास 1 और कर्ण कितना है हमारे पास 2। तो हमारे पास ये भी दोनों मान आ गए। मुझे लग रहा है इसी चीज़ों की ज़रूरत है हमें। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला जब सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन नंबर हम पहला सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दिया हुआ है साइन ए। क्या दिया हुआ है, साइन ए। तो साइन ए के स्थान पे हम क्या रखेंगे, यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस में कॉस ए इंटू में साइन सी। अब देखेंगे एक एक वैल्यू देखेंगे और यहाँ रख देंगे हम। अगर देखें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया है 1/2, साइन ए का मान 1/2, और कॉस सी का मान कितना दिया हमारे पास 1/2, और प्लस कॉस ए का मान कितना दिया हुआ है √3/2, कॉस ए का मान दिया है √3/2, और साइन सी का मान कितना दिया हुआ हमारे पास √3/2। अब यहाँ देखेंगे कि हमारे पास 1/2, 1 का गुणा करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 से 2 गुणा करवाएंगे तो 4 आ जाएगा, और प्लस में यहाँ √3 से करवाएंगे, √3 में तो कितना आ जाएगा 3 और बटे में 4। जब एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, और 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 4/4। कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर यहीं पास दूसरे की बात कर लेते हैं तो दूसरा क्या है हमारे पास, कॉस ए। यानी कॉस ए की वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास कितना दिया हुआ है √3/2, और कॉस सी, यानी कॉस सी कितना है हमारे पास 1/2। कॉस सी कितना दिया हुआ है, कॉस सी हमारे पास दिया हुआ है 1/2, तो कॉस सी हो जाएगा यहाँ 1/2, फिर माइनस है, और साइन ए कितना दिया हुआ है 1/2, साइन ए कितना दिया हुआ हमारे पास 1/2, और इंटू साइन सी कितना दिया हुआ है हमारे पास, साइन सी दिया हुआ √3/2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हो जाएगा √3/4, और माइनस कितना हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। तो इसको यदि हम कैंसिल कर देंगे, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। इसका मान कितना आ जाएगा
0 आ जाएगा। तो हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, जिसमें क्यू क्या होना चाहिए, क्यू क्या होना चाहिए आपका, समकोण होना चाहिए, क्यू क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, और पी आर हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, और अगर बात करें हम पी क्यू की, तो पी क्यू की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी क्यू की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास प्रश्न में दिया है पी आर प्लस क्यू आर, क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम पी आर को x मान लेते हैं और क्यू आर को y मान लेते हैं। ठीक है, पी आर को x मान लेते हैं, यहाँ हम करते हैं माना पी आर को x और क्यू आर को y मान लेते हैं। अब अगर कहें तो पी आर के स्थान पे x रख देंगे और क्यू आर के स्थान पर y रख देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 25। अगर हम कहें कि x बराबर निकाल लीजिए, तो 25 माइनस वाई यानी कर्ण आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कर्ण आ जाएगा, क्योंकि x क्या है हमारे पास, कर्ण है। अब अगर हम कहें कि हमारे पास कर्ण आ गया और हमारे पास लंब आ गया, हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो हम किस प्रकार से फार्मूले से निकालेंगे, तो हमारे पास फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारे पास कितना दिया हुआ है, x बराबर कितना दिया हुआ है, 25 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और आधार की बात करें तो आधार हमारे पास कितना दिया हुआ है, y का स्क्वायर, और प्लस में लंब की बात करें तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम ओपन करते हैं तो 625 हो जाएगा, और प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस का 50 वाई हो जाएगा, और बराबर में वाई स्क्वायर और 25 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ देखेंगे हम 625 और वाई स्क्वायर, अगर वाई स्क्वायर इधर प्लस का इधर भी प्लस का, तो क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो 625 और 25 को यदि हम इधर ले आते हैं तो 625 और माइनस का 25 हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है, इधर हमारे पास 25 हम इधर ला ही लिए हैं, हमारे पास यहाँ यदि माइनस 50 वाई है, यदि हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 50 वाई हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 600, क्या बचेगा हमारे पास, 600, और ये क्या हो जाएगा, 50 वाई हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, 50 वाई हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ 1 0 से 1 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, और वाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 60। वाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। वाई सॉरी यहाँ हमारे पास 5 भी तो है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे देखो, ये 5 आया, 5 गनम 5, 5 गनम 5, 5 दूनी, यानी वाई बराबर कितना आ जाएगा, 12। जब वाई बराबर हमारे पास 12 आ जाएगा तो वाई का मान हम कहाँ रख देंगे, यहाँ, तो एक्स का मान आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना दिया हुआ था, 25 माइनस वाई, कितना दिया हुआ था, 25 माइनस वाई, तो एक्स बराबर हो जाएगा 25 और माइनस का 12, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 13, यानी x का मान आ गया 13, यानी 13 किसको, x हमने किसको माना था, x हमने माना तो पी आर यानी कि कर्ण को, पी आर यानी पी आर बराबर कितना आ गया, 13। और अगर बात करें क्यू आर की, तो क्यू बराबर हमने क्या माना था, यहाँ ये क्यू आर बराबर हमने y माना था, तो क्यू आर आ गया हमारे पास 12। ठीक है, अब यहाँ पास हमारे पास आ गया y बराबर 12 और ये आ गया 13, जो कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। चाहिए क्या हमें, साइन पी, अगर हम बात करें साइन पी, कॉस पी और टैन पी चाहिए इनको। तो अगर साइन पी ये चाहिए हमें, तो इसके लिए हम कोण की बात करेंगे, तो कोण हमारे पास सब में पी ले रहा है, जब कोण पी ले रहा है तो इसके लिए कोण पी के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। अब अगर बात करें हम साइन पी की, तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अगर लंब बटे कर्ण होता है तो लंब हमारे पास कितना दिया है, 12, और कर्ण कितना दिया है, 13, यानी कि साइन पी की बात करें तो साइन पी हमारे पास कितना आ जाएगा, 12/13, कितना आ जाएगा, 12/13। अगर हम बात करें कॉस पी की, तो आधार बटे क्या होता है हमारे पास, कर्ण, आधार बटे क्या होता है, कर्ण, तो आधार यहाँ क्या हो जाएगा 5, और कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास 13, कितना हो जाएगा 13। बचा हमारे पास टैन पी, क्या निकालना है, टैन पी। अगर हम टैन पी की बात करें तो लंब बटे क्या होता है, आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है, 12, और आधार कितना दिया हुआ है, 5, यानी ये तीनों मान हमारे निकल आए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि इस चैप्टर का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सत्य और असत्य बताना है, ट्रू और फॉल्स समझ लीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है,
इनका कहना है, जो प्रश्न है हमारे पास, ये कह रहे हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसकी हमें पुष्टि करना है सही है या गलत है। तो अगर हम जहाँ तक हम जानते हैं या जहाँ तक आप लोग जानते हैं, इसकी अगर बात करें तो इसमें अगर हम कहें tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम tan 0 की बात करें तो 0 होता है इसका मान, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर tan 0 की बात करें तो tan 0 का मान 0 होता है, कोई बात नहीं। अगर हम tan 30 की बात करें, अगर हम tan 30 की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाता है, 1/√3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/√3 हो जाता है। अगर हम tan 45 की बात करें तो tan 45 का मान 1 हो जाता है, ठीक है। और अगर जैसे हम tan 60 की बात करें तो tan 60 का मान क्या हो जाता है हमारे पास, tan 60 का मान हो जाता है √3, ठीक है, जो कि 1 से भी बड़ा है, ठीक है ना। 1.732 कुछ करके होता है मान इसका। अगर हम tan 90 की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो कहना था, ये इनका कहना तो असत्य हो गया ना कि tan a का मान सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है। चलो ठीक है, यहाँ 0 तो कोई बात नहीं, यहाँ 1/√, तो कोई बात नहीं, यहाँ तो 1 आ गया, 1 से कम कहाँ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो ये आपका प्रश्न है क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। पहला प्रश्न असत्य है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है। ये कह रहा है कोण ए के लिए किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 है। 12/5 है तो इसका कहना ये है कि हमारे पास से के बराबर, मैंने बहुत क्वेश्चन इस पे करवाए हैं। अगर कोण ए के लिए बात करें तो हमारे पास ये कह रहा है 12/5, यानी कि अगर कॉस की बात करें तो आधार बटे कर्ण होता है और जस्ट इसका उल्टा होता है सेक, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। अगर कर्ण की बात करें तो ये 12 हो जाएगा और आधार की बात करें तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं क्या, यहाँ हम कह सकते हैं कि जो कर्ण होता है वो क्या है, वो दोनों भुजाओं से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या कह सकते हैं, कर्ण जो होगा यहाँ दोनों भुजाओं से क्या होगा, ये बड़ा होगा। अतः यह क्या है, अतः यह क्या है हमारे पास, सत्य है। क्या है, सत्य है। यह प्रश्न क्या है, सत्य है। प्रश्न नंबर तीसरे की बात करें तो बोल रहा है कॉस ए कोण ए के कोशेक एंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं। क्या है, कॉस ए जो होता है एक कोसाइन का होता है। किसका होता है, कोसाइन का। अतः इसको हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि यह असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि जो कॉस होता है, कॉस का जो एक कॉस किसका रूप होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। किसका होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो यहाँ दिया है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। यह भी क्या होगा, यह असत्य होगा। क्या होगा, यह असत्य होगा, क्योंकि कोण ए का, यह कोण ए का यह कॉट एंजेंट होता है। क्या होता है, कॉट एंजेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 को देखें तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। मैंने क्वेश्चन में करवाया है साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लंब बराबर दिया है 4 और कर्ण बराबर दिया है 3। अगर मैं एक समकोण त्रिभुज की बात करूं, अगर मैं एक समकोण त्रिभुज की बात करूं जिसमें कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है, बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन यहाँ कर्ण कितना आ रहा है, 3। यहाँ कितना आ रहा है, कर्ण 3, और लंब कितना आ रहा है, 4। तो ये सीधा सीधा क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि जो कर्ण होता है वो कभी भी छोटी भुजा नहीं होती, दोनों भुजाओं से कर्ण क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा और क्वेश्चन में भी समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में या ग्रुप में आप शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक